Hello everyone, welcome you all to Banking Fluent NK. Hope you are doing good in your studies. सो फ्रेंड्स इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट मिनट टिप्स. सो ये वीडियो बिल्कुल शॉर्ट सा वीडियो है एंड बिना किसी डिले के मैं फटाफट से आपको बताती हूँ. सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि इस बारी जैसे ये मतलब हो रखा है ना सेक्शन ए और सेक्शन बी में मतलब पेपर जो डिवाइड होगा तो उस वजह से स्टूडेंट्स का काफ़ी ज़्यादा डाउट हो रहा है. तो सबसे पहला डाउट मुझसे ये पूछा था कि मतलब इसमें क्या है, तो वो ये है कि इसमें सिंपल एक मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना, या तो फिर सेक्शन ए में 1 मार्कर आएंगे और इसमें 2 मार्कर, या फिर इसमें 2 मार्कर आएंगे और इसमें 1 मार्कर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं. और दूसरी बात, जैसे मान लो रीजनिंग सबसे पहले खुलता है सपोज, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी दोनों के क्वेश्चंस को देख लेना है, दोनों में से मार्क फॉर रिव्यू कर लेना है जो आपको लगता है आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपके लिए डुएबल है. तो फिर उसके बाद में एंड में आपको डिसाइड करना है कि आपको पहले सेक्शन ए अटेम्प्ट करना है या सेक्शन बी, इररिस्पेक्टिव ऑफ के वो क्वेश्चन 2 मार्कर है या 1 मार्कर है. सबसे पहले आपको वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जो आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है. तो आपको इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. और दूसरा जो डाउट था वो ये था कि हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं जब भी हमारा मन करे, हम चेंज कर सकते हैं. तो सिंपली हाँ इसका आंसर है, ठीक है, कि अगर आपने पहले सेक्शन ए खोला, उसमें देखे क्वेश्चन, आपको लग रहा है कि ये बन रहे हैं, ये नहीं बन रहे, सेक्शन बी पे गए, वहां पे जाके क्वेश्चन बनाए, अब लग रहा है कि सेक्शन ए में कुछ और कर सकते हैं, फिर से वापस सेक्शन ए पे आ सकते हो, ठीक है. अब ये तो हो गई इस चीज़ की बात. सेकंड जो चीज़ मुझे आपको बतानी है वो है डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के बारे में. तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव जो सेक्शन है ना उसमें कुछ खास नहीं है. आपको नॉर्मली क्या करना है, मैं तो मतलब मैंने ना 2-3 दिन से कोई ऐसे लेटर नहीं लिखा है, तो मुझे लग रहा है कि स्पीड का तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा, चलो ठीक ही है, लेकिन मैं फिर भी अभी बैठ के एक ऐसे और एक लेटर लिख लूँगी ताकि मेरा थोड़ा स्पीड का वो आ जाए. तो आप भी ऐसे कर सकते हो, बाकी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बस आपको क्या करना है, जैसे आपका जीए सेक्शन ओपन होगा ना, तो वहाँ आपका 20-25 मिनट में जीए सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा. उसमें यही होता होगा, कुछ आता होगा, ठीक है, नहीं आता तो नहीं आता. वहाँ पर आपको अगर 10 मिनट बचेंगे ना, तो आपको अपनी रफ शीट के ऊपर ना वो जो आपका लेटर है उसका मतलब एड्रेस वगैरह लिख लेना है, ताकि आपको देख के लिखने में थोड़ा सा आसानी हो जाए जब आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन आएगा, ठीक है. तो जैसे ही आपका जो पेपर है ना, रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश और जीए ओवर हो जाएगा, उसके तुरंत बाद आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन खुल जाएगा. तो वहाँ पे आपको वेट करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आपको यू शुड बी रेडी, ओके. सो आपको नॉर्मली लेटर के ऊपर ज़्यादा फोकस करना, पहले ऐसे नहीं लिखना, पहले लेटर लिखनी है. लेटर लिखने के बाद आप वो आपका 8-10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 12 मिनट लगेंगे. उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आता है कि मेरा लेटर जो है वो लिखा जा चुका है, ठीक है. फिर बाद में ऐसे लिखना, ओके. सो ऐसे अगर मान लो वहाँ पे ऑप्शन आएंगी 1, 2, 3, तो अगर आपको 2 नंबर वाला ऐसे लिखना है तो आप सिंपली लिखना 2 ऐसे करके आगे लिखना स्टार्ट कर देना, ठीक है. वहाँ पे कुछ पूरा उसका हेडिंग नहीं डालना, फाइन. और उसके बाद आपको ना अपना इसमें वर्ड काउंट जरूर ध्यान में रखना, ठीक है, कि वर्ड काउंट वहाँ पे साइड में लिखा आएगा 150 लेटर के लिए लेटर के लिए है या 250 ऐसे के लिए साइड में चलता रहेगा कि आपने कितने वर्ड लिख लिए हैं. तो उन चीज़ों को ध्यान में रखना, ठीक है. और अपना जो वर्ड काउंट है उसको कंप्लीट करना, फाइन. और बिल्कुल भी हैवी वर्ड्स नहीं लिखने, वहाँ पे मशीन चेक करेगी पेपर को, वहाँ पे कोई किसी की फीलिंग नहीं होती मशीन की. तो वहाँ पे ये मत सोचना कि मैं बड़े हैवी वर्ड्स डालूँ तो मुझे मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे. जितना सिंपल लिख सको उतना सिंपल लिखना, ग्रामेटिकल एरर और स्पेशली स्पेलिंग एरर मत करना. और हाँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा दिस, उसके बाद यहाँ पे सपोज करो फुल स्टॉप आएगा और यहाँ से एक स्पेस छोड़ के फिर नेक्स्ट वाला वर्ड स्टार्ट करना है, ठीक है. अगर कॉमा लिखना है तो जैसे मैं ये सिंपली बता रही हूँ, जिसके बाद ऑब्वियसली फुल स्टॉप नहीं आता, तो यहाँ पे अगर कॉमा लिखना है साथ ही में लिख देना है, यहाँ पे स्पेस नहीं डालना, बाद में स्पेस देके नेक्स्ट वर्ड लिखना है, ठीक है. तो ये 2 डाउट मुझे लगे थे, किसी ने पूछा था तो मैंने सोचा यहाँ पे भी बता दूँ. अब उसके बाद जो थर्ड चीज़ मुझे बतानी है वो है सेव एंड नेक्स्ट. तो मेरे साथ भी ये ऐसा हुआ था और एक और स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि वो क्वेश्चन कर रहे थे और वो सेव करना भूल गए, नेक्स्ट नेक्स्ट करते गए और फिर से उनको बाद में आके दोबारा सेव करना पड़ा था, जिसकी वजह से उनका टाइम वेस्ट हुआ था. तो मेरे साथ ये हुआ था, मैंने गाइडली का ना मैं वो दे रही थी डिस्क्रिप्टिव, तो वहाँ पे मैंने लेटर लिखी, लेटर को मैंने सेव नहीं किया, मैंने ऐसे लिख दिया. तो जब मैं उसको सबमिट करने लगी तो वहाँ पे आ रहा था कि जैसे 2 क्वेश्चन में से आपने एक अटेम्प्ट किया, एक अनअटेम्प्टेड है. तो मैं सबमिट करने से पहले मैंने सोचा कि मैंने तो दोनों अटेम्प्ट किए. फिर मैं वापस गई, जब मैंने उनको सेव एंड नेक्स्ट किया तब जाके दोनों सेव हुए. तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है. सेव एंड नेक्स्ट करना मत भूलना, ये गलती मत करना. उसके बाद जीए सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे एक बेस्ट एडवाइस, जितना आता उतना करना. एक भी क्वेश्चन में तुक्का मत लगाना, चाहे वहाँ पे 10 करके आओ, चाहे 12, चाहे 25 करके आओ, लेकिन वही करना जिसमें 100% श्योर हो. क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करते हो उससे ये तो होगा कि आपके ओवरऑल अटेम्प्ट बढ़ेंगे, लेकिन अटेम्प्ट नहीं बढ़ाने, हमें एक्यूरेसी बढ़ानी है और नेगेटिव में नहीं लेके जाना है, ठीक है. तो वैसे भी जीए में 10, 12, 15 नंबर ही आ रहे हैं लोगों के, इससे ज़्यादा नहीं आ रहे. तो इस चीज़ के लिए पैनिक मत करना. अगर नहीं आता आपको तो बाकियों को भी नहीं आता, क्योंकि जीए का सोर्स सबके लिए ऑलमोस्ट कॉमन ही है. सब वहीं से पढ़ के गए जहाँ से आपने पढ़ा है, ठीक है. और लास्ट में रीजनिंग, क्वांट्स एंड इंग्लिश, इसके लिए सिंपल सी एक एडवाइस, जब तक पूरे के पूरे क्वेश्चन एंड तक ना देख लो तब तक अटेम्प्ट नहीं करना किसी भी सेक्शन को, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को. रीजनिंग में पजल लगी कोई बहुत सिंपल, फटाफट से करने लग जाना, ये बहुत बड़ी गलती है. सारा सेक्शन देखो, पहले मिसलेनियस बनाओ हर एक सेक्शन के,
हर एक में, यहाँ पे फिलर्स, मैचिंग, यहाँ पे भी फिलर्स, मैचिंग वगैरह, इन क्वेश्चंस को करना थोड़ा मतलब डुएबल होता है, ठीक है। बाद में जो बाकी के मेन हैवी वाले क्वेश्चन होते हैं उनको बाद में ट्राई करना। पहली बात, वहाँ पे आपका 50% पेपर डुएबल होगा, 50% बिल्कुल भी आपके लिए नहीं बना होगा, तो आपको वही 50% ढूंढना है, बस यही गेम होता है जीए का, ठीक है। तो सिंपल सी यही एडवाइस रहेगी, एंड तक पूरे क्वेश्चंस देखना, उसके बाद डिसाइड करना कि कौन सा करना है। और जब तक आप एंड तक पूरा पेपर में आने जाते तब तक आपको डिसाइड नहीं करना कौन सा सेक्शन डिफिकल्ट है कौन सा नहीं। ये चीज़ मत सोचना कि अरे ये मेरा तो रीजनिंग का सेक्शन बड़ा बेकार हो गया, आगे तो मेरा सारा पेपर बेकार हो गया। प्लीज़ इस चीज़ को मत करना। मेंस वही निकालता है जो पैनिक नहीं करता। पढ़ा सबने वही होता है, लेकिन मेंस उसी का निकलेगा जो पैनिक नहीं करेगा, ठीक है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट। अगर कोई डाउट है तो आप अपना पूछ लेना, ठीक है। सो इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इन चीज़ों को ध्यान में रखना। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। बहुत अच्छे से पेपर करके आना, फाइन।